हरे कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल दिशा स्पिरिचुअल पर। आज हम सुन रहे हैं बलराम जयंती की एक पौराणिक कथा। जैसे कि भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को हल षष्ठी व्रत मनाया जाता है, जिसे हम बलराम जयंती भी कहते हैं। यह व्रत विशेष रूप से माताओं द्वारा अपनी संतान की रक्षा, लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए रखा जाता है। इस दिन भगवान बलराम जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। इस वर्ष यह तिथि 14 अगस्त गुरुवार के दिन पड़ रही है। आइए श्रवण करते हैं बलराम जयंती के पावन अवसर पर एक पौराणिक कथा। मेरा आप सभी से निवेदन है, इस कथा में मेरे साथ अंत तक बने रहें और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत प्राचीन बात है। एक गांव में एक ग्वालिन जो कि दूध बेचती थी, वह 7 पुत्रों की माता थी। संयोग से एक दिन उसके छोटे पुत्र का जन्म हुआ और जन्म के कुछ ही समय बाद गांव में हल षष्ठी का पर्व आ गया। गांव में मान्यता थी कि इस दिन हल से जोते खेत का अन्न, दही, दूध, मक्खन आदि पका हुआ नहीं खाना चाहिए। माताएं इस दिन केवल कच्चा दूध, दही, गुड़, धान की लाई और फल ही खाती थी। लेकिन वह ग्वालिन इस परंपरा की गंभीरता नहीं जान पाई। उसने सोचा, इतने बच्चों के बाद क्या अब कोई अनिष्ट हो सकता है। उसने उस दिन खेत में हल से उगे अनाज की खीर खा ली। रात को जब वह सोई तो उसके 7 पुत्र अचानक से बीमार पड़ गए और प्रातःकाल उनकी हालत और भी ज्यादा बिगड़ गई। ग्वालिन ने पूरे गांव में हाहाकार मचा दिया और सबको बुलवा लिया। तब गांव की एक वृद्ध महिला ने उसे बताया, तुमने जरूर हल षष्ठी के व्रत को भंग कर दिया है। इस दिन हल से जोते अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह हल षष्ठी के दिन निषेध माना जाता है। ग्वालिन को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह रोती बिलखती जंगल में चली गई और वहां एक तालाब के किनारे बैठकर भगवान बलराम जी और धरती माता से क्षमा मांगने लगी। उसने संकल्प लिया कि वह जीवन भर इस दिन हल से जोते अन्न का सेवन कभी नहीं करेगी और इस व्रत का पालन करेगी। उसकी इस सच्ची प्रार्थना से प्रसन्न होकर बलराम जी प्रकट हुए। उन्होंने कहा, माँ, आज से यदि कोई स्त्री इस दिन हल से जोते अन्न का सेवन नहीं करेगी और धरती माता और मेरा पूजन भी करेगी, तो उसकी संतान पर मेरा आशीर्वाद बना रहेगा। बलराम जी के आशीर्वाद से ग्वालिन के 7 पुत्र स्वस्थ हो गए। तभी से यह व्रत हल षष्ठी के नाम से कहलाया। इसे हल छठ, ललही छठ, बलराम जयंती भी कहते हैं। हर वर्ष भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को बड़ी श्रद्धा से इसे मनाया जाता है। बस आप सभी को याद रखना है, व्रत और परंपरा का पालन केवल दिखावा नहीं होता, श्रद्धा और विश्वास से करना ही महत्वपूर्ण संकल्प है। बलराम जी शक्ति, धरती और अन्नदाता के रक्षक हैं। इस दिन हल और खेत का सम्मान करना चाहिए। धरती माँ को विश्राम देना पुण्यकारी माना जाता है। जय माता धरती की, जय हो बलराम जी की।